मैं बस इसमें इंसर्ट डिलीट अपडेट ही आपको कराऊंगी, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं चलेंगे। बस फॉर्म में इंसर्ट करना सीख लेते हैं, फॉर्म में इंसर्ट कैसे करते हैं, फिर एक डिलीट, और वो आपने क्यूरी के थ्रू ही कर लेना है, उसे फॉर्म की ज़रूरत नहीं, ये वाला कोड बस समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे होता है। फिर अब मैंने एक ऐसी यहाँ पे डेटाबेस ढूंढी है BSCS, और इसके अंदर ये फॉर्म के नाम से टेबल बना है जिसकी वही है नेम, जेंडर, स्किल, कंट्री, और हमारे फॉर्म के ऊपर भी यही चीज़ें थी, नेम, जेंडर, स्किल, कंट्री। तो हम जब कोड लिखेंगे तो हम reg.php वाला फाइल के ऊपर, ये इंसर्ट वाली फाइल है, ये reg.php, इसको मैं नोटपैड पे ओपन कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम क्या लिखना है अब, जिससे मैंने कनेक्ट होना है, BSCS, डेटाबेस का नाम BSCS, और ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या किया, डेटाबेस से कनेक्शन बना लिया, ठीक है, और फिर मैंने अपनी जो 4 वेरिएबल्स बना लिए उसमें PHP में। वेरिएबल कैसे बनाते हैं, $, और नेम, और चारों वेरिएबल स्टार्ट में क्या है, एम्प्टी। ये एक वेरिएबल है, जेंडर, स्किल, कंट्री, ये सब एम्प्टी है, ठीक। अब ये समझिएगा गौर से, जब हम, ये जो हमारा फॉर्म है, जब हम इस सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, PHP का कोड, PHP की फाइल यानी एक्शन, इसका कॉल होता है, जहां पे हमने लिखा है ना action.php, वो कॉल होता है, और वो फिर क्या करता है, उसने यहाँ से भी डाटा उठा लेना है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये तीनों सारे डाटा उठा के वेरिएबल्स में डालेगा, और फिर उन वेरिएबल्स को क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब हम कैसे पता चले कि किसी ने सबमिट बटन पे क्लिक किया है, ये कैसे पता चले। और एंड्रॉयड में तो बड़ा आसान था, हम लिसनर लगा लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी फर्क है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस सेट जो है ना फंक्शन, वो कॉल किया जाता है, इस सेट। अब क्या लिखा हुआ है, अब हमने वहां पे जो मेथड है ना इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, मेथड, वो मेथड लगाया हुआ है पोस्ट, वो देखिएगा, मेथड हमने क्या लगा हुआ है, पोस्ट, के पोस्ट के थ्रू डाटा जो है ना वो जा रहा है, तो जितना भी डाटा है ना वो पोस्ट एरे के अंदर सेव हो जाता है, पोस्ट एरे के अंदर, ठीक, क्योंकि मेथड पोस्ट लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम देखेंगे, इफ इज सेट $_post सबमिट, सबमिट किसका नाम है, सबमिट नाम है इस बटन का, ठीक है, जो आखिरी बटन है हमारे पास, जिसको क्लिक करने से ये सबमिट, इसका नाम भी सबमिट है, तो इसका नाम, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर सबमिट बटन को कोई सेट करे, सेट मीन क्लिक करे, जब सबमिट बटन को कोई क्लिक करे तो क्या काम हो, एक तो पोस्ट एरे में से नेम नाम का जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसका डाटा उठा लो, ठीक है, उसका डाटा उठा लो। वो कैसे उठाते हैं, $_post उसका नाम, ठीक है, ये नाम जब हमने पढ़े थे ना कि नाम इंपॉर्टेंट होते हैं PHP में जाके, ये वही, ये इसका नाम, टेक्स्ट बॉक्स का नाम, ठीक है। और दूसरा डाटा उठा लो किसका, जेंडर का, वो भी उठा लो, ठीक है, जेंडर जो भी चेक है वो भी उठा लो। स्किल, स्किल जो भी सिलेक्टेड है। अब स्किल का हमें कैसे पता चलेगा, अब स्किल तो हमारे पास है ज्यादा सारी, ठीक है, ये भी हो सकती है, ये भी, ये भी, लेकिन क्या है, मैंने इसे स्टोर करवाया हुआ है किसके अंदर, एरे के अंदर, ये देखें, इसको एरे के अंदर स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है, लेकिन एरे के 3 इंडेक्सेस पे होगा डाटा, इस पे भी, इस 0 पे, 1 पे और 2 पे, 3 इंडेक्सेस पे, वो तीनों इंडेक्सेस का डाटा उठा के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए मैंने जो फंक्शन यूज किया है उसे कहते हैं इम्प्लोड, ठीक है। इम्प्लोड फंक्शन क्या करता है, एरे के एक एक इंडेक्स से डाटा उठा के वेरिएबल के अंदर रख देता है और कॉमा से सेपरेट कर देता है, ये सेपरेटर है, पहले सेपरेटर और दूसरी एरे, ठीक है। ये पहले क्या करेगा, एरे के पहले इंडेक्स का डाटा उठाएगा, इसके अंदर रखेगा, कॉमा दूसरे इंडेक्स का डाटा, कॉमा तीसरे, इसलिए कि हमारी डेटाबेस में तो, हम डेटाबेस में तो ये एक ही जगह स्टोर होनी है स्किल सारी, तो हम एरे के सारे इंडेक्सेस से डाटा उठा के उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे, उसके लिए हमने ये फंक्शन। और अगर आपको वेरिएबल से डाटा उठा के
यानी एक वेरिएबल से डाटा उठा के वापस इस एरे के इंडेक्सेस पे रखवाना है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? उस फंक्शन का नाम है एक्सप्लोड, EXPLOD। ये इम्प्लोड है, वो एक्सप्लोड होता है। वो क्या करता है, एक वेरिएबल से डाटा उठा के कॉमा से पहले वाला जो डाटा होगा वो एक इंडेक्स पे रख देगा, फिर अगला अगले इंडेक्स पे अगला। इम्प्लोड क्या करता है, एरे के डिफरेंट इंडेक्सेस से डाटा उठा के उसे जोड़ के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देता है। फिर हमने कंट्री से, क्योंकि इन सब में तो एक ही डाटा होगा ना, ज्यादा नहीं होंगे, एक नाम होगा, एक जेंडर सेलेक्ट होगी, एक ही लिस्ट में से भी एक ही कंट्री सेलेक्ट होगी, ठीक। ये इन वेरिएबल्स के अंदर डाटा आ गया, इन 4 वेरिएबल्स के अंदर। यानी वहां फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्सेस से डाटा उठा के इन 4 वेरिएबल्स में स्टोर करा दिया, और फिर क्या लगाया, क्यूरी। क्यूरी में क्या लिखा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। हमारे टेबल का नाम क्या है, क्योंकि हमने डेटाबेस चेंज किया तो हमें टेबल का नाम पता होना चाहिए। हमारे टेबल का नाम है यहाँ पे फॉर्म, FORM, FORM। इंसर्ट इनटू डाटा, टेबल का नाम है फॉर्म। नेम, जेंडर, स्किल, कंट्री, ये 4 क्या है, ये आपके टेबल के कॉलम्स के नाम है, ठीक। फिर नेम के अंदर क्या स्टोर होना चाहिए, जो इस वेरिएबल में है ये। जेंडर के अंदर क्या स्टोर होना चाहिए, जो जेंडर वेरिएबल में है। स्किल कॉलम के अंदर क्या होना चाहिए, जो स्किल वेरिएबल में है। ये चारों वेरिएबल्स के नाम लिख दिए। यानी पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ डाटा खुद लिख रहे थे हाथ से, सॉरी मतलब कोड के अंदर। अब हम वो डाटा फॉर्म के ऊपर यूजर देगा, फॉर्म से हमने उठा के वेरिएबल्स में रख लिया, और वेरिएबल्स हमने यहाँ पे क्या कर दिए, पास कर दिए, ठीक है। फिर हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट किया उसी तरह से। अगर तो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है सक्सेसफुली, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम इसे सेव कर देंगे। ये मैं आपको कोड भी जो है ना वो सेंड कर दूंगी, वैसे ये स्लाइड्स पे भी मेंशन है चीजें। अब हम इसे यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं इसे दोबारा से रिफ्रेश किया। अब मैं इसे कहती हूँ नेम जो है ना वो मैं ले लेती हूँ अलीजा, जेंडर फीमेल, और स्किल्स हैं इसकी 2, और कंट्री है इसकी तुर्की, ठीक। सबमिट किया। अच्छा, ये फाइल का नाम चेक कर लेते हैं, क्योंकि नाम चेंज किए ना चीज़ों के। कोड ये पहले का लिखा हुआ है, नया तो नहीं लिखा हमने। एग्जाम htdocs फॉर्म reg.php, और इस फाइल का नाम क्या है, reg.php। मैम डेटाबेस का नाम BFCS है? हाँ जी, वो डेटाबेस का इशू नहीं है, वो फाइल प्रॉपरली जो है ना वो ओपन नहीं हुई। वो फाइल का कोड ओपन होना, इसका मतलब ये है कि फाइल प्रॉपरली जो है ना वो ओपन नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। ये फाइल प्रॉपरली PHP का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। ये फाइल एज इट इज ओपन हो गई है ना। अच्छा, पता है क्या, मैंने सर्वर साइड से तो एग्जीक्यूट ही नहीं किया इसको, यही एरर आ रहा है। मैंने कहाँ से एग्जीक्यूट किया हुआ है, सी एग्जाम, मैंने लोकल होस्ट से तो एग्जीक्यूट ही नहीं किया, ठीक है। तो हमें इस फाइल को लोकल होस्ट से एग्जीक्यूट, तभी वो कोड ओपन हो रहा है ना, वो फाइल एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रही, हम इसे लोकल होस्ट से करेंगे। लोकल होस्ट, अच्छा ये पड़ी कहाँ हुई है फाइल, पहले वो चेक कर लें। ये htdocs में फॉर्म के नाम से है, तो हमें htdocs का नहीं बताना पड़ता, वहाँ ये डायरेक्ट पहुंच जाता है, आगे हमें फॉर्म का बताना पड़ता है, ठीक है। हमें यहाँ से एग्जीक्यूट करनी थी, हमने क्या किया था, डायरेक्ट यहाँ से एग्जीक्यूट कर ली थी, मैंने डायरेक्ट यहाँ से एग्जीक्यूट कर ली थी, ठीक है। तो इसीलिए कोड ओपन हो रहा था, वो चल ही नहीं रही थी, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। तो सबसे पहले मुझे ये चलानी है फाइल, ठीक है, लोकल होस्ट से, और वही नाम दे देते हैं ये अलीसा, ये दोनों चीज़ें, और यहाँ पे ये तुर्की। अब सबमिट करेंगे, अब वो एग्जीक्यूट हुई, ठीक है, क्योंकि वो लोकल होस्ट से चली ही नहीं थी। जब भी आपका
कोई किसी भी एरर की बजाय कोड डायरेक्ट आ रहा हो, डेट्स मीन वो फाइल जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, वो लोकल होस्ट पे चली ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट चली थी। अब हम अपने डेटाबेस में जाके देखते हैं कि वो अभी यहाँ नाम नहीं आया, रिफ्रेश करके देखते हैं वो जो हमने अभी एंटर किया, ये देखिए ये आ गया अलीजा फीमेल, उसकी 2 स्किल्स और कंट्री उसकी तुर्की। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटाबेसेस में मतलब जो भी चीज अब आप यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड एंटर करेंगे सबमिट करेंगे वो आपका डेटाबेस में चला जाएगा, डेटाबेस में। ठीक हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी चीजें अपने जो है ना वो इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में। ठीक, फिर आप इसी तरह से डेटाबेस से उठा भी सकते हैं। इंसर्ट करना आपने सीख लिया है, डिलीट करने के लिए आपने डिलीट की क्यूरी लगानी है, अपडेट करने के लिए अंदर अपडेट की क्यूरी लगानी है, और क्यूरी ऐसे ही एग्जीक्यूट होगी। सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है जहाँ पे हम चीजें उठाते हैं डेटाबेस से। अगर आप चीजें उठा के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ये हम बस आखिरी सिलेक्ट का पढ़ेंगे और बस फिर अब डेटाबेस से उठाना डाटा। ठीक है, डेटाबेस से उठाने के लिए आपने क्या करना है, क्यूरी तो लगानी है सिलेक्ट की। ठीक है, लेकिन ये क्यूरी आपको फिर आपको डाटा उठाना भी पड़ता है। ठीक है, डाटा उठाना भी पड़ता है। ये मैं आपको वहीं से कोड से करवाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। सिलेक्ट का कोड नहीं हुआ होगा ये। ठीक है, पहले जो है ना वो इसको रन करके देख लेते हैं। अब इसको PHP साइड से रन करेंगे। ये सिलेक्ट, ये देखिए नेम रोल नंबर क्लास ईमेल आ रहे हैं। ठीक है, ये मतलब डेटाबेस से डाटा उठा के ये वही उसी का डाटा उठा रहा है। देखें लास्ट हमने एली से किया था ना, तो ये वही डाटा, ये बल्कि नहीं और है, नेम रोल नंबर क्लास ईमेल उठाए जा रहे हैं। अब ये किस डेटाबेस से उठाए जा रहे हैं ये चेक कर लेते हैं। ये BSCS में पर्सनल से उठाए जा रहे हैं। ये देखिए 1 1 लास्ट 4 34 और 3 3 है। देख 34 और 3 3 ये इस टेबल का डाटा उठा के स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है, इस कोड को समझ लेते हैं। फिर आप डेटाबेस में डाटा डालना, डेटाबेस से डाटा वापस निकालना, निकाल के डिस्प्ले करवाना, वो आपको आ जाएगा। और मेरे ख्याल में समर के लिए ये एनफ है। इसके लिए सबसे पहले अब मैंने ऊपर में कनेक्शन नहीं बनाया। कनेक्शन के लिए मैंने क्या किया, कनेक्शन मैंने इस फाइल में बना दिया है। ये फाइल देखें तो ये कनेक्शन की फाइल है, ये यानी BSCS से मेरा कनेक्शन कर दो, BSCS वाली डेटाबेस से। यानी बजाय ये कि हर फाइल के अंदर हम कोड लिखें, हमने कनेक्शन का कोड अलग फाइल में लिख लिया, और हमने क्या किया, जहां पे भी उसे यूज करना है ना उस फाइल को हमने वहां इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड config.php। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो फाइल इंक्लूड की है ना ये चलेगी, इंक्लूड config.php ये चलेगी। ये क्या करेगा, मेरा डेटाबेस से मुझे कनेक्शन बना के दे देती है। फिर मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सनल, पर्सनल के टेबल से ऑल डाटा उठा लो। ऑल डाटा इसने उठा लिया पर्सनल के टेबल से। ठीक है, अब मैंने इस क्यूरी को क्या किया, एग्जीक्यूट किया। पहले तो सिर्फ हम इतना चेक करते थे कि अगर क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है ओके, क्यों, क्योंकि पहले हमने डाटा रखवाना होता था। क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और क्यूरी ने डाटा रख दिया, डेटाबेस क्रिएट करनी है तब भी हमने डेटाबेस में ही काम करना है, तब भी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती थी। तो ठीक है, अब ये जो सिलेक्ट की क्यूरी है ना, ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमें डाटा हमने उठाना है डेटाबेस से, तो ये थोड़ी फर्क होती है। बाकी सारी क्यूरी सेम होती है, मतलब जस्ट एग्जीक्यूट करना होती है। जैसे देखे ना, जस्ट इतना, ये अगर कनेक्शन एग्जीक्यूट हो गया ओके, जस्ट एग्जीक्यूट करना होती है, मतलब इतनी सी लाइन होती है सिर्फ। ठीक, लेकिन इसमें जो है वो फर्क है, इसमें क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद हम उसको जो है ना वो यहाँ पे जो भी उसके पास डाटा होता है ना, मतलब इसने ऑल रिकॉर्ड सेलेक्ट किए वो हम इसमें रखवा लेते हैं रिजल्ट में। ऑल रिकॉर्ड हमारे पास रिजल्ट में आ गए। अब जो रिजल्ट में हमारे पास चीज आती है ना वो पता है कैसी होती है, मतलब वो ये होती है, रोज एंड कॉलम्स होती हैं उसकी। अब हमने क्या करना होता है, इसमें से बारी बारी एक एक रो का डाटा उठा के स्क्रीन के ऊपर रखना होता है। हम ऑल रोज एक साथ डिस्प्ले नहीं करवा सकते, हमें बारी बारी एक एक रो का डाटा डिस्प्ले करवाना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं
कि इफ रिजल्ट नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन 0, हो सकता है आपने लिखा हो सिलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम पर्सनल वेयर नेम इक्वल टू शानजे, जिसका नाम शानजे है उसका डाटा उठाओ, और शानजे नाम का तो यहाँ पे नाम ही कोई नहीं है, तो डाटा हमारे पास क्या होता है, कुछ भी ना आता। तो फिर हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करना था नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, मतलब फिर नंबर ऑफ रोज 0 होती, मतलब उसके पास डाटा ही ना होता, तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देता सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर उसके पास रिजल्ट के पास नंबर ऑफ रोज 0 से ग्रेटर है, दैट्स मीन कि उसे डेटाबेस से डाटा मिला है। अगर डेटाबेस से डाटा मिला है तो क्या करो, अगर आपने डाटा टेबल की फॉर्म में प्रिंट करवाना है तो सबसे पहले हमें क्या करवाना पड़ा, टेबल। अब HTML के आप टैग्स यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने कहाँ यूज करने हैं, इको स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट्स में। आप PHP के पेज के ऊपर डायरेक्ट HTML के टैग नहीं लगा सकते। ठीक है, आपने टैग्स कहाँ लगाने हैं, इको के अंदर डबल कोट्स में। अब डबल कोट्स में मैंने लिखा टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, एक टीआर के ऊपर मैंने लिखा एक टेबल हेड नेम से टेबल हेड रोल नंबर। इतना लिखने से मतलब ये पूरी टेबल हेड एक रो बना ली। तो पता क्या होता है, ये एक बन जाता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा बन गया। ठीक है, ये पहले बना लिया। उसके बाद फिर मैंने एक लूप लगा लिया। वो लूप क्या करेगा, वाइल लूप लगाया, रिजल्ट से फेच एसोसिएट। फेच एसोसिएट फंक्शन क्या करता है, इस रिजल्ट से जिसने डेटाबेस से उठाया है, इससे रो बाय रो डाटा लेता है। एक पूरी रो फेच करेगा और यहाँ पे रखवा देगा, फिर दूसरी रो फेच करेगा यहाँ पे। जैसे ही मैंने एक रो फेच की है ना, ये एक एरे बन जाती है। ठीक है, जैसे देखें ये एक रो मेरी एरे, अली 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे, ये इस पे, ये इस पे। ठीक है, और फेच एसोसिएट लिखा है ना, तो एसोसिएटिव एरे फेच होती है, एसोसिएटिव एरे। ठीक है, ये मेरी एक एरे बन जाएगी जिसमें पहला पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा, पहली पूरी रो, ये डेटाबेस की पूरी पहली रो जो है वो मेरी इसमें आ जाएगी। ठीक, फिर मैंने इको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया, पहली रो बनाई। ठीक है, रो बनाएंगे तो ये रो बनेगी ना, पहली रो बनाई, उसके अंदर पहला कॉलम, पहले कॉलम के अंदर क्या डिस्प्ले होना है, जो ये अरे है, अरे के नेम वाला इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि एसोसिएटिव एरे फेच होगी ना, तो एरेस के कॉलम्स के भी नाम होते हैं, ये जो डेटाबेस के नाम होंगे, ये नेम रोल क्लास ईमेल। अगर मैं इसको एज अ फेच ये इंडेक्स एसोसिएट ना लिखती तो ये इंडेक्स एरे फेच होती, उसके कॉलम्स के नाम होते 0 1 2। अब मैंने फेच एसोसिएट लिखा है तो ये एसोसिएटिव एरे के तौर पे एक रो को फेच करेगा। ठीक है, तो जो नेम वाला कॉलम है उसका डाटा यहाँ पे टीडी क्लोज, इसलिए क्लोज के फिर नया कॉलम, नए कॉलम में रोल नंबर, अगले कॉलम में क्लास, अगले कॉलम में ईमेल, और एक रो खत्म हो जाएगी। फिर अगर दूसरी रो भी है, वाइल लूप लगाया ना, तो जब तक रोज आ रही हैं ये चलता जाएगा। ठीक है, यानी पहली रो मेरे पास ये थी, ये पूरा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। फिर अगली रो फेच होगी, ये वाली अगली रो फेच होगी तो क्या होगा, नए सिरे से नई रो बनेगी, उसके अंदर 4 कॉलम्स के अंदर डाटा जाएगा, फिर नई रो, फिर नई रो, अनटिल के डाटाबेस से रिकॉर्ड आना बंद हो जाए। ठीक है, जैसे ही डाटाबेस से रिकॉर्ड आना बंद हो जाएंगे, ये वाइल लूप क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। और लास्ट पे आके जब ये सारी प्रिंटिंग हो जाती है, तो लास्ट पे मैंने इको लगा के टेबल को क्या कर दिया, क्लोज, टेबल का टैग जो कि यहाँ स्टार्ट किया था। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर डेटाबेस से डाटा उठा के उसे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट। ठीक है, वो कि ये एक लेक्चर में पॉसिबल तो नहीं होता ये, मतलब सारी चीज़ें करना आपके लिए, लेकिन जो है वो समर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चूंकि 25 मार्क्स के, आपको पता है कि